सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकेंड ऑफ MBBS स्टूडेंट एट KGMU लखनऊ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का ये अगला वीडियो है। आई होप 5वां वीडियो होगा। ठीक है। तो इसमें मैं आज फिर से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। आपको पता है कम हेडिंग में काफ़ी सारी चीज़ों को मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नए तरीके से आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हालांकि पी ब्लॉक में काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके जाओ। यहाँ पे मैं ज़्यादातर वो सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ जो आपके लिए मैंडेटरी है, जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। जो सिलेबस में नहीं है उसे नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी बताने को, ऑक्सो एसिड के बारे में काफ़ी सारे रिएक्शंस को याद कराने के लिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ उन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में पक्का है। ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें करके बिल्कुल से जानी है। अब बात करूँ कि आपको वही बातें हैं कि आपको ये लेक्चर क्यों देखनी चाहिए। तो NCERT के पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, चार्ट समरी के फॉर्म में डिस्कस हो रहे हैं, कम हेडिंग में ज़्यादा चीज़ें आपके सामने मैं दे रहा हूँ। ठीक है। स्कैटर्ड टॉपिक्स, बिखरे हुए टॉपिक्स को मैं कंसाइज कर रहा हूँ। सेम टाइप के रिएक्शन यदि जो भी होंगे, जो ज़रूरत है आपको जनरल रिएक्शंस, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ज़्यादातर पॉइंट जो NCERT में हिडन है या जो छूट जाते हैं या फिर जिन्हें कॉन्साइज करने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस वीडियो में बात करें नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में, जो मैंने एक पहला टॉपिक रखा है, जो कि मैं पूरी केमिस्ट्री में, होल केमिस्ट्री के ऑक्साइड की एक जनरल डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। आपको उसमें से क्या कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें याद रखनी है, और ये जनरल डिस्कशन ऑफ ऑक्साइड पढ़ने के बाद आपको कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है। तो इसके पहले वाले भी वीडियो हैं, जैसे कि ये मैंने मेरी सीरीज़ का 18वां पॉइंट है, 18वां हेडिंग है। तो इसके पहले भी काफ़ी सारे पॉइंट्स, 17 पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर से देख लो। वो वाली प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल पे विजिट कर लेना। ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में हम यहाँ से शुरू करें। नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के बारे में एक जनरल डिस्कशन मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि ऑक्साइड में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। आपको पता है मेटल में कौन कौन से हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। नॉन मेटल में आपके इधर पी ब्लॉक वाले हैं, मतलब 13, 14, 15, 16, उसमें भी कुछ कुछ नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। ठीक है। ग्रुप 13 में आपका एल्युमिनियम मेटल है। आपको नॉन मेटल और मेटलॉइड की वाली वो चार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए जनरली कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन। ठीक है। ये सारे नॉन मेटल है, फास्फोरस, सल्फर। तो कुछ कुछ जनरलाइज्ड चीज़ें हैं, और जैसे कि ये इनऑर्गेनिक है तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो चीज़ों को यदि मैं लेता हूँ, तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ये चीज़ें आपको कवर करनी होती है। ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। तो भैया यहाँ से एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, ठीक है, और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा। तो जनरल यदि बात करें आपकी यहाँ पे, तो ऑल मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। अब सारे के सारे तो होंगे नहीं, थोड़े बहुत तो आगे पीछे वेरिएशंस होंगे और कुछ एक्सेप्शंस होंगे, और भी ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगी। एसिडिक ऑक्साइड हो सकता है, बेसिक ऑक्साइड हो सकता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकता है। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकता है, न्यूट्रल ऑक्साइड हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो एसिडिक क्या बेसिक, और जितने एग्जाम्पल आपके NCERT में हैं, चाहे सारे चैप्टर से ले लो, ठीक है, चाहे आप ऑक्साइड से ले लो, चाहे आप डी ब्लॉक से ले लो, तो सारी जगह के एग्जाम्पल्स को एक ही जगह कॉन्साइज करके आपको मिल जाएगी, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े और आपको
सिर्फ यहीं से सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड मेटल बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है कि जैसे कि मतलब मेटल का मान लो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। ऐसे इसका डेफिनेशन है कि जैसे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी जब कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो ये क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। जिसका हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब वो हाइड्रोक्साइड बेसिक बना दे तो मतलब वो बेसिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल का जैसे आपके पास ऑक्साइड है, जैसे कि मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O इसमें डालोगे SO2 में, तो ये क्या बनाएगा, H2SO3। ठीक, H2SO3 ये आपका क्या है, ये आपका एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है शायद, एक बार नाम देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अच्छा खासा बेस है। तो ऑक्साइड जो हाइड्रोलाइज होकर एसिड दे वो एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्साइड जो हाइड्रोलाइज होकर बेस दे वो बेसिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेटल्स सारे ले लेना। ठीक है, मेटल में कौन कौन से, आपके अल्कली मेटल, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, वो सारे। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम मैग्नीशियम, वो सारे, बाकी सारे मेटल्स वो सारे बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। एसिडिक ऑक्साइड में सारे नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये जनरलाइज्ड बात हो गई, तो स्पेशल बात क्या है यहाँ पे, स्पेशल चीज़ें क्या है कि देखो, बात यह है कि मेटल जनरली क्या बनाते थे, मेटल जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल हैं, ठीक है, मेटल जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल हैं जो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, वो इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले देख लो एसिडिक ऑक्साइड किसका, Mn2O7, ठीक है, CrO3, V2O5, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, मैंगनीज, क्रोमियम, वेनेडियम, ये मेटल्स हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड एसिडिक हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड हैं। ठीक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड। तो अभी आगे अभी डी ब्लॉक की भी चीज़ें अभी डिस्कस करूंगा, स्पेशली आपको यहाँ पे लिखा है कि सारा डिस्कस होगा और डी ब्लॉक का डिस्कस होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेश करके लिखी हुई हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नहीं, वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो अभी तो यहाँ से इतनी चीज़ जानो। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी रखते हैं, बेसिक बिहेवियर भी रखते हैं, तो उनको हम लोग कौन सा ऑक्साइड बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो, एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा, बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट करेगा। तो ये किसके किसके ऑक्साइड होते हैं, तो आपको यहाँ पे एक साथ में बताऊँ तो बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, उसके बाद Sn, Pb, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो आपको बताए जाते हैं। और कौन कौन से इसमें मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो यही आपका एम्फोटेरिक में कौन सा है, V2O5 और Cr2O3। ठीक, अब आप कहोगे कि V2O5 यहाँ भी है, तो अभी आप डी ब्लॉक की चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड पे रखो 2 मिनट। ठीक है, ऑक्साइड पे डिस्कशन थोड़ा सा मुझे पता है लंबा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में और ज़्यादा टॉपिक ना कवर हो, इसके बाद एक आध टॉपिक कवर हो, लेकिन न्यूट्रल में आपको कौन कौन सा ऑक्साइड याद रखना है, NOCO, N2O। तो आपको देखो भैया, एसिडिक याद रखना है मेटल्स के, सॉरी नॉन मेटल्स के, बेसिक याद रखना है मेटल्स के, एम्फोटेरिक याद रखना है बेजान, अलगा, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। V2O5 और Cr2O3, V2O5 यहाँ भी है, अभी डिस्कशन होगा। न्यूट्रल में NOCO, N2O, पहले तो इतने ऑक्साइड याद कर लो। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगरी में बनाऊँ तो मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड आपके कौन कौन से हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड हैं आपके Mn3O4, Fe3O4, CO3, कोबाल्ट है, CO3O4। ठीक है, तो ये आपको सेम पैटर्न पे है, सेम एम्पेरिकल फार्मूला पे है, तो याद करने में आसान होगी। ठीक है, इतना यदि डिस्कस हो गया तो एक पेज में यहाँ पे ऐड करूँ डी ब्लॉक के ऑक्साइड को स्पेशली डिस्कस करने के लिए। तो आप कोवेलेंट बॉन्डिंग में फजान रूल पढ़ते हो, ठीक है, जो कहता है कि कोवेलेंट नेचर जो होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि कोवेलेंट जैसे कि NaCl और MgCl2 ले लो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में है, सोडियम +1 में है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन तो दोनों में सेम है, तो कोवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज़्यादा है मैग्नीशियम वाले में, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ये ज़्यादा आयनिक होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ कि आयनिक जो होते हैं, देखो मेटल जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो आयनिक जब भी होगा तो वो बेसिक नेचर रखेगा, और यदि कोवेलेंट होगा तो वो एसिडिक नेचर रखेगा। अब ठीक है, यदि कोवेलेंट नेचर है तो वो एसिडिक नेचर रखेगा, ठीक है, तो वो एसिडिक नेचर रखेगा। छोड़ो इतना, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें से सिर्फ इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बेसिक नेचर ज़्यादा मेटल की तरह, ठीक है। इतना याद यदि आप रख लिए तो इसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होगा, ठीक। हाई ऑक्सीडेशन मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, एसिडिक होगा। डी ब्लॉक के सारे ऑक्साइड को डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक कौन कौन से होंगे, बेसिक होंगे आपके V2O3, V2O4, CrO, ठीक है। अभी इसमें भी बता रहा हूँ। एम्फोटेरिक में क्या है, एम्फोटेरिक में आपका है V2O5, Cr2O3, ठीक। इसके बाद आपका एसिडिक में क्या है, Mn2O7, ठीक है, CrO3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि आपको यहाँ पे फाइंड करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट V2O3 में कितना है, +3, V2O4 में कितना है, +4, इसमें कितना है, +2, V2O5 में कितना है, +5, इसमें कितना है, +3, Mn2O7 में क्या है, +7, CrO3 में क्या है, +6। तो देखो +2 +3 +4 में बेसिक ऑक्साइड बनेगा, डी ब्लॉक के लिए याद करो, ठीक है। +6 +7 में, इवन +5 में भी एक आध जगह छोड़ के एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और इसके बाद एम्फोटेरिक आपको याद ही करना है कि V2O5 और Cr2O3, चाहे आप यहाँ पे याद कर लो, चाहे आप यहाँ पे एम्फोटेरिक की लिस्ट में V2O5 और Cr2O3 याद कर लो, ठीक है। इतनी चीज़ें यदि आपको समराइज करके याद हो गई, तो इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचता है। V2O5 का जहाँ तक कन्फ्यूजन है, V2O5 आपका एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। V2O5 आपका कितने में है, +5 में है, ये आपका एम्फोटेरिक होता है। यदि ऑप्शन नहीं है तो आप इसको एसिडिक करेंगे, ठीक। तो इतना हो गया। और ऑक्साइड में एक चीज़ और लिखिए डी ब्लॉक वाले में कि Mn2O7 जो है ये कोवेलेंट ग्रीन आयल है, तो ग्रीन कलर का होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ भी सकते हो, Mn2O7 बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कितना, +7 में है। +7 में मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसमें कोवेलेंट प्रॉपर्टी है, और ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। कोवेलेंट है तो एसिडिक, आयनिक है तो मेटेलिक कैरेक्टर है तो बेसिक। तो ऑक्साइड पे ये अच्छा खासा डिस्कशन हो गया, आपकी एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई यहाँ पे इस पेज पे, और एक ये लिस्ट तैयार हो गई इस पेज पे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये याद रखनी है, और ये याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ से डिस्कस करूँ तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड्स, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड्स, ठीक। इसको मैं यदि पूरा समराइज करूँ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, डी ब्लॉक में अपने पास मेन कंपाउंड कौन कौन सा है, KMnO4, एक सेकेंड, सॉरी, KMnO4, K2Cr2O7, यही दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक में जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो KMnO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो एसिडिक और बेसिक दोनों में है, मीडियम में,
ठीक है। K2Cr2O7 का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज नहीं करता है किसी को। ठीक है। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि हाइड्रोजन चैप्टर आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन पेरोक्साइड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए H2O2 आप हाइड्रोजन चैप्टर में मत समझो, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यदि आपसे पूछे तो ये भी आपका एसिडिक और बेसिक मीडिया में अच्छे से काम करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं बताऊं ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। ठीक है, यहीं पे बता रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भैया देखो KMnO4 की ज़्यादा है K2Cr2O7 से। ठीक है, आपको दिख भी रहा है KMnO4 दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजर है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 कहाँ काम करता है भैया? KMnO4 एसिडिक मीडिया में भी काम करता है, बेसिक मीडिया में भी काम करता है। K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडिया में काम करता है। ठीक है, K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडिया में काम करता है। इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो एसिडिक, सॉरी एक सेकेंड अरेंज कर देता हूँ, काम तो दोनों में करता है, बेसिक मीडिया में भी करता है, एसिडिक मीडिया में करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है आपका वो KMnO4 बेसिक मीडिया में ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर KMnO4 एसिडिक मीडिया में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब उससे कम K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजर है, मतलब K2Cr2O7 एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडाइजर है, उससे अच्छा KMnO4 एसिडिक मीडिया में है, उससे अच्छा KMnO4 बेसिक मीडिया में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड। अब इसके बाद ये डी ब्लॉक में काफ़ी सारी चीज़ों के ऑक्सीडेशन दिए हुए हैं, तो आपको क्या क्या याद रखने हैं, और एक आध चीज़ यदि डी ब्लॉक से छूट रही है तो उसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना, इस वीडियो के बाद वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो बात यह है कि जैसे आपका आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन होता है, आयोडीन जैसे मान लो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो यदि एसिडिक मीडिया में आयोडीन का ऑक्सीडाइज, आयोडीन देखो I2 है, आयोडीन I2 के फॉर्म में यदि एग्जिस्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अब ये कभी आपने I2+ तो नहीं सुना होगा कि ऐसा एग्जिस्ट करता हो, तो इसका ऑक्सीडेशन आप नहीं पढ़ोगे। तो आयोडीन का क्या है कि I- देखो रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है, 2I- से I2 बनेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। एसिडिक मीडिया में, एक सेकेंड, एसिडिक मीडिया में I- जाता है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये क्या है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये रिड्यूस्ड है। ठीक है, अब ये रिड्यूस्ड है तो ये एसिडिक मीडिया में आपका I2 बनाता है, और ये बेसिक मीडिया में, आपका आयोडेट आयन बनाता है, IO3-। ठीक है, आयोडेट आयन बनाता है। तो आयोडीन का रिडक्शन आपका हो गया, सॉरी आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं तो आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, एसिडिक मीडिया में ऑक्सीडेशन आप इसका किससे कर सकते हो? KMnO4 से भी कर सकते हो, ठीक है, और K2Cr2O7 से भी कर सकते हो। बेसिक मीडिया में इसका ऑक्सीडेशन आप किससे कर सकते हो? सिर्फ KMnO4 से कर सकते हो, या फिर पेरोक्साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सल्फर की बात करें, तो सल्फर में क्या है कि जो आपका H2S है या PbS है, मेटल सल्फाइड है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें आपका सल्फर क्या है? सल्फर कितने में? -2 में है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, PbS में सल्फर क्या है? -2 है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। सल्फर का देखो सल्फर जब ऑक्सीडेशन होता है तो H2S में जो सल्फाइड आयन है,
हाइड्रोजन में जो सल्फाइड आयन है, रिड्यूस्ड फॉर्म में जो सल्फर है, वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनाता है, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ सल्फर, ठीक है। लेड सल्फाइड में जो सल्फाइड है, रिड्यूस्ड सल्फर है, वो ऑक्सीडाइज होता है तो सल्फेट आयन बनाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सल्फर के लिए, ठीक है। और इसके बाद देखें तो आपका जो सल्फाइड आयन है SO3 ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में जाता है SO4 में, ठीक है। देखो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे कितना है, x - 6 = -2, ठीक है, x = 6 - 2 4, +4 से +6 में ऑक्सीडाइज होकर जाता है, ठीक है। तो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर -2 से सल्फर -2 से ऑक्सीडाइज होकर 0 में जाएगा, -2 से ऑक्सीडाइज होकर +6 में जाएगा, लेड सल्फाइड में यदि है तो, +4 से ऑक्सीडाइज होकर +6 में जाएगा। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन है। इसके बाद एक चीज़ मैं बताऊँ, KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छा चीज़ है, मस्ट वॉच। KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। KMnO4 रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। कैसे रिड्यूस होगा भाई, तो जैसे मान लो MnO4 परमैग्नेट आयन है, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, परमैग्नेट आयन है, तो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x - 8 = -1, x = 8 - 1 +7, ठीक है, +7, ठीक। तो ये रिड्यूस होगा, +7 से रिड्यूस होकर कहाँ कहाँ कब कब जाएगा। देखो जब KMnO4 में क्या है भाई, पोटेशियम है, मैग्नेट है, पोटेशियम परमैग्नेट में क्या है, पोटेशियम है, परमैग्नेट है, ठीक। तो जब KMnO4 किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद रिड्यूस होगा, तो मैग्नेट आयन रिड्यूस होगा, मैग्नेट आयन +7 में है तो रिड्यूस होगा। अब देखो यदि KMnO4 एसिडिक मीडिया में किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यदि ये एसिडिक मीडिया में किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद रिड्यूस होके Mn2+ बनाएगा, ठीक है। यदि ये न्यूट्रल मीडिया में किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये MnO2 बनाएगा, और यदि ये बेसिक मीडिया में किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होके मैंगनेट आयन बनाएगा। अब ये वाला शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एक साथ में पढ़ाया जाता है, तो इसको आप याद कर लो, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। अच्छा, ये नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, तो न्यूट्रल या बेसिक, न्यूट्रल को ही बेसिक मान लेना। यदि आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ आ जाए, अब चूंकि ये तो डी ब्लॉक का है तो ये तो आपके सिलेबस में है, तो इसमें तो कुछ मॉडिफाई हुआ नहीं है। अब चूंकि आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, तो मे भी इनसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, यदि ये तो आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो यदि ये नहीं दिया है और यदि बेसिक मीडिया में पूछता है तो न्यूट्रल को बेसिक के साथ लेके हम MnO2 को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका डिस्कशन हो जाता है यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड पूरे पी ब्लॉक का, मेटल, नॉन मेटल, एसिडिक, कौन से ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड, ये सारा ऑक्साइड का डिस्कशन हो जाता है। डी ब्लॉक के सारे ऑक्साइड का डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। और छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए, जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्साइज हो जाती हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड का डिस्कस हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। इस वीडियो में 2 ही टॉपिक डिस्कस हो पाई, ठीक है, ऑक्साइड और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। वीडियो भी थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गया है, लेकिन चीज़ें क्या है कि बड़े बड़े हेडिंग्स थे, ठीक है, और काफ़ी जगह पे चीज़ें बिखरी हुई थी। जैसे आप ये ऑक्साइड देखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको सारे ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप 13 पढ़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा कि एल्युमिनियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, अरे भाई मेटल है तो बेसिक ही बनाएगा। बोरन एसिडिक बनाएगा, हाँ भाई एसिडिक बनाएगा, ठीक है। फिर गैलियम, ग्रुप 13 में गैलियम आपका क्या बनाएगा, तो गैलियम आपका एम्फोटेरिक बनाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यदि कॉन्साइज हो गए, तो अब जब आप वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी वो चीज़ समझने में, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें पहले से याद है कि गैलियम हाँ एम्फोटेरिक वाली लिस्ट में था, ठीक। और वहाँ पे चीज़ें भी आसान होगी, और ये चीज़ें आपके सिलेबस में है, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड्स आपके सिलेबस में है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बेसिक वाला भी जब आप अल्कली मेटल, अब तो नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक में जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हाँ मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे एम्फोटेरिक की आपके पास सारी लिस्ट हो गई,
कुछ चीज़ें आपके पी ब्लॉक में दी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके डी ब्लॉक में दी हुई हैं, वो सारी लिस्ट एक जगह पे हो गई, न्यूट्रल वाली एक जगह हो गई, मिक्स्ड वाली ऑक्साइड एक जगह हो गई। उसके बाद तो ये देखो, ये वीडियो का पर्पस था। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, 2 ही टॉपिक डिस्कस हुए, लेकिन ये थोड़े डीप टॉपिक थे, मतलब कि थोड़े से काफ़ी चीज़ों को काफ़ी जगह से कॉन्साइज किया गया है और समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है। और फिर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी मैंने पूरा समझा दिया, जो कि डी ब्लॉक में है, आप इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि डी ब्लॉक आपके चैप्टर में है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप चैनल से कनेक्टेड रहो, ठीक है। और आने वाले वीडियोस को ज़रूर से अटेंड करो। आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो भाई देखो, नई-नई चीज़ें सीखो, समझा पूरा रहा हूँ। और यदि पढ़ चुके हो तब भी देखो, चीज़ों को याद करो क्योंकि याद भी करा रहा हूँ, ठीक है, एक जगह करके। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओ इस बार, ठीक है। थैंक यू।